हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, खुशियाँ देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर भलाई करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर रोगों को चंगा करने वाला, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, उससे छुड़ाने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दयावंत परमेश्वर, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके ऊपर महान है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, में पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पूरा लॉकडाउन के समय में रोज़ परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। आप जो भी बंधन में हैं, जो भी समस्या में, जो दुख में है, जो बीमारी में, वहाँ से बाहर आओ। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। हाल प्रभु का वचन हर जगह फैलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। प्रभु को हालेलुया महिमा मिले और आप जो भी बंधन में हैं वहाँ से बाहर आओ। हालेलुया। आपको आपको छुटकारा मिले। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला, कोई दुख में नहीं रहे, समस्या में नहीं रहे, बीमारी में नहीं रहे, कर्जा में नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, शैतान का बंधन में नहीं रहे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहे, फूटफाट पति पत्नी का उसमें हालेलुया गरबा टूटने का ऐसा नहीं। ये चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सब सारे आशीष एक मनुष्य को जो भी चाहिए परमेश्वर देना चाहता है मेरे प्रिय भाई। ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, यीशु पर विश्वास करते हो, ये सारे आशीष आना चालू होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। शैतान का जितना भी बंधन है, बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या, जितना भी चीज़ है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये प्रभु आपका जिंदगी में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को वचन भेज के चंगा करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हालेलुया। यिर्मयाह का 23 का 29 वचन कहता है, यिर्मयाह 23:29 हालेलुया वचन कहता है, यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन आग का जैसा, आग क्या करता है? जलाता है। आपका जो भी खराब चीज को सब जलाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है? तोड़ता है आपका बड़े बड़े समस्या, बड़े बड़े बीमारी, हाले बड़े बड़े जो पहाड़ खड़े, जो समस्या का जो बड़े पहाड़ है उसको तोड़ता है मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, बुराई में पड़ा है, हर जंजीर में पड़ा है, शराबी में पड़ा है, हालेलुया, शैतान का बंधन में पड़ा है, व्यभिचार में पड़ा है, आज जो लड़ाई झगड़ा ये सब बुरी चीज में फंसे, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन एक रास्ता है। एक मनुष्य जब भी उसका जिंदगी में दुख आता है, लेकिन वो दुख से उसको बाहर कैसे आना है प्रभु का वचन दिखाता है मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर का वचन एक नक्शा का जैसा है। परमेश्वर का वचन एक शीशा का जैसा है मेरे प्रिय भाइयों। जब आप शीशा में सामने जाते हो, आपका सारे क्या कमी घटी है सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे आपका जिंदगी की जांच करने के लिए मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर का वचन चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। राबा सेटेला डाटेला बहाडे। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर कहता है, हालेलुया, होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान नहीं होने के, होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, कोरोना वायरस में, लड़ाई झगड़ा में, शराब में, हालेलुया, शैतान का पूरा बुरी चीज में फंसे ये मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर आपने ज्ञान को हर जगह परमेश्वर फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हाल पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। रबाहाडेला बुछोटो। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक मनुष्य, परमेश्वर कोई, हालेलुया, परमेश्वर कोई आदमी नहीं है, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं। उनका न्याय, परमेश्वर का न्याय सच्चा है। एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी देने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को धरती में भेजा ताकि वो लोग सब स्वतंत्र हो जाए, हर चीज से स्वतंत्र हो जाए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपका पाप को, गुनाह को, हर चीज को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले चुका है। हालेलुया। आप लड़ाई झगड़ा, बीड़ी, हाले तम्बाकू, शराब, हालेलुया, जो भी
एक मनुष्य जो भी करता है मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। हाल यदि अभी हमने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी सब कुछ पूरा हो गया, मेरा करने का कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। आपका दुख को, समस्या को, पाप को, बीमारी को, हर चीज़ को प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस में लेके प्रभु यीशु मसीह मरा मेरे प्रिय भाई। अभी हम यदि हालेलुया विश्वास करते हैं, हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आशीष आना चालू करता है, आपको छुटकारा मिलता है, हर चीज़ से आप जयबंद हो सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज़ से जयबंद हो गया, वो जयबंद आपको देना चाहता है, आपको जिताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। राबा सेटेला ब्राटेला मांडे। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुताश से आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया सादे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हालेलुया कैसा परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया परमेश्वर का ज्ञान आज्ञा मानने के कारण से परमेश्वर खुश होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया अभी हालेलुया हमको बलि चढ़ाने, पहले पुराना नियम में क्या होता था, बलि चढ़ाते थे लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए। अभी बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया पशु चढ़ाना पड़ता था परमेश्वर को, हालेलुया बलिदान करना पड़ता था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया पशु को बलिदान करके अपना पाप को, गुनाह को सब पशु के ऊपर रखता है और उसके बाद उसको मारता है। मारने के बाद हालेलुया परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते, ऐसा करते थे मेरे प्रिय भाई। तब परमेश्वर खुश नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर ने सोचा अभी मुझे ही जाना पड़ेगा। पाप क्षमा नहीं हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बलिदान चढ़ा चुका है प्रभु यीशु मसीह। अब हमको बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं है। आप जब भी प्रभु का आज्ञा मानते हो, हालेलुया अभी हमको क्या करना है, प्रभु का आज्ञा मानना है। जो लोग प्रभु का आज्ञा मानता है मेरे प्रिय भाई, ऐसा लोग उससे परमेश्वर बहुत खुश होता है, वो लोग का जिंदगी में आशीष आता है मेरे प्रिय भाई। यदि आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, पूरा सब कुछ अच्छा चाहिए, प्रभु का आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जितना आज्ञा आप मानोगे उतना परमेश्वर बहुत खुश होता है मेरे प्रिय। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर जो भी हालेलुया यशायाह 48:17 कहता है, यशायाह 48:17 कहता है, हाल मैं यहोवा परमेश्वर हालेलुया तुमको सही मार्ग दिखाता हूँ। हालेलुया लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर क्या करता है, शिक्षा देता है हमको लाभ के लिए, ताकि एक भाई को, एक बहन को आपको अच्छा जिंदगी मिले। हालेलुया आप भड़के इधर उधर भड़को मत, आपका शरीर चंगा हो जाए, आपका जिंदगी सब सफल हो जाए, शैतान आपका जिंदगी में काम कर नहीं पाए, ये परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया इसलिए परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है मेरे लिए और आपका भलाई के लिए परमेश्वर देता है। हमको सुनना है, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं है, परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और हालेलुया हमारा जिंदगी में हमको अच्छा पर वो अच्छा बनाना चाहता है। आप लोग भी आपके बच्चे लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाते हो, ताकि मेरा बच्चे अच्छा ज्ञान सीखे और बहुत बड़ा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं मेरे बच्चे लोग मेरा ज्ञान लेके वो लोग बड़े बड़े काम करें। हालेलुया वो लोग उच्च स्थान में रहे, वो लोग की जिंदगी में दुख तकलीफ समस्या कुछ नहीं, ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे एक साउल बोल के एक आदमी था मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर ने इजराइल को सेवा करने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए हालेलुया इजराइल में राजा ठहराया था परमेश्वर ने। हालेलुया साउल को मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया वहाँ पे क्या हुआ, हालेलुया इजरायली अभिषेक किया था। हालेलुया साउल को हालेलुया राजा बनाने के लिए अभिषेक किया था। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन उसने परमेश्वर का वचन को नहीं माना। परमेश्वर का वचन को नहीं मानने के कारण से परमेश्वर ने उसको राजगद्दी से हटा दिया मेरे प्रिय भाई। ऐसे ही बहुत लोग आज प्रभु का वचन को मानते नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का वचन मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक हम प्रभु का वचन नहीं मानते हैं तब तक परमेश्वर खुश नहीं होता, हमारा जिंदगी में कुछ नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर और वचन एक ही है। हालेलुया आइए हम परमेश्वर का वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया जो साउल था, हालेलुया कैसा वहाँ से अलग हो गया। परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण से, परमेश्वर ने जो भी बोला था उसको करने के लिए नहीं मानने से कारण से वो राजगद्दी से अलग हो गया। हालेलुया परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था हालेलुया राजा बनाने के लिए, इजराइल को रक्षा करने के लिए, पूरा देश को पूरा रक्षा करने के लिए, लेकिन उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण से हालेलुया जब भी परमेश्वर ने निकाल दिया उसको। मेरे आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया पहला शमूएल 15 से हम देखते हैं। हालेलुया पहला शमूएल हालेलुया 1 शमूएल 15:1 15 का 1 पहला शमूएल 15 का 1 हालेलुया 1 शमूएल 15:1 शमूएल ने साउल से कहा,
हालेलुया। यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने हाल जो आज्ञा जो शाऊल को करने के लिए दिया था, इसने नहीं किया, इसलिए परमेश्वर वहाँ से हटाता है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मुझे चेत आया कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार में उनका सामना किया। हालेलुया। जब भी इजराइल लोग, मेरे प्रिय भाइयों, जब भी मिस्र देश से जब भी आ रहे थे, जो अमाली के वो लोग ने सामना किया, इसीलिए परमेश्वर का बच्चे लोग थे, इजराइल लोग जो परमेश्वर का बच्चे लोग थे, ये लोग ने जब भी सामना किया, लड़ाई किया, हालेलुया, और वो लोग को हाल बहुत सताए मेरे प्रिय भाई, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भटक गया। यदि कोई परमेश्वर को बच्चे को हाल अप्रभु में बने रहते हो, कोई सताता है, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने बोला अब ये काम कर, हमारे के जितना भी लोग हैं सबको नाश कर दे, खत्म कर दे मेरे प्रिय भाइयों। पहला क्या था, जहाँ पे पाप होता है, जहाँ पे जो यहोवा का दृष्टि में जो बुरा होता है, हालेलुया, वो जगह परमेश्वर पहला खत्म कर देता है, लोगों को पूरा खत्म कर देता है मेरे प्रिय भाई। अपना जिस राज्य में जिसको चुना है उसको बोला कि हाल परमेश्वर पूरा उसको आज्ञा देकर खत्म कर देता। लेकिन अभी क्या हुआ, हालेलुया, अभी अनुग्रह आया, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह को लेके आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका अनुग्रह के द्वारा अभी भी दंड है मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल अभी भी दंड है, लेकिन आदमी मरता नहीं, तड़पता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। पहला जो परमेश्वर ने जो भी एक जो नबी को परमेश्वर ने जो भी आज्ञा पालन करने का बोला, यदि वो नहीं करेगा उसको डायरेक्ट परमेश्वर निकाल देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हाल परमेश्वर ने हाल दिया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। हालेलुया। किसी पर दया न करना, क्योंकि ये लोग ने इजराइल लोगों को मारा था मेरे प्रिय भाई ने, सामना किया था, वो लोग को सताया था, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भटक गया। और परमेश्वर हाल इसको जो शमूएल को परमेश्वर बोलता है, शाऊल को बोलने के लिए बोलता है, अब ये काम कर, उसको जाके सबको खत्म कर, किसी पर कोमलता मत दिखाना और किसी पर दया मत करना। क्या बच्चे, हालेलुया, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियो, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों इसने क्या किया, इसने बहुत हालेलुया आदमी लोगों को तो मार दिया, लेकिन गाय बैल को, हाले जो गाय बैल को उसने बचाया मेरे प्रिय भाइयों। हाल उसने सोचा था हालेलुया मैं तो परमेश्वर को बलिदान करके मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने एक बार परमेश्वर ने बोल दिया मेरे प्रिय भाई, एक बार परमेश्वर का वचन से निकला, एक बार परमेश्वर का मुंह से जो आज्ञा निकला मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर ने बोला हाले बच्चे को भी मार दे, बड़े को भी मार दे, छोटे को भी मार दे, गाय बैल भेड़ बकरी ऊँट को सबको मार दे। लेकिन इसने क्या किया, गलती किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया मेरे प्रिय भाई। 9 में देखते हैं, परंतु अगाग पर और अच्छी अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैल, मोटे पशु और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश न करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। जो भेड़ बकरी था, जिसका जो लंगड़ा था, जिसका घाव था, जो बीमारी था, वो लोग को तो सत्यानाश कर दिया, लेकिन जो अच्छे जो मोटे मोटे था, हालेलुया, वो लोग को उसको सत्यानाश नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि इसने सोचा था हालेलुया मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर क्या बोला था, सबको खत्म कर दे, किसी के ऊपर दया मत करना, सब खत्म कर दे, लेकिन इसने नहीं किया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर उसको कहता है हालेलुया कि हालेलुया, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा। शमूएल को बात कर रहा है परमेश्वर, इसको नहीं कर रहा है। इसने तो क्या कर दिया, यहोवा के बारे में हालेलुया जो परमेश्वर ने इसको करने के लिए मना किया था उसने वो किया मेरे प्रिय भाई। इसलिए शमूएल को बोलता है, शमूएल कौन था, हालेलुया जो दाऊद को जो अभिषेक किया था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया दाऊद जो शमूएल था, जो शाऊल था, दाऊद का जो शाऊल था, हालेलुया जो शाऊल था, शमूएल ने उसके ऊपर अभिषेक किया था। इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसके द्वारा अभिषेक किया था मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन जब भी परमेश्वर बोला अब इसको मैं राजा बनाने से पछताता हूँ, हाल अब इसको राजगद्दी से मैं हटाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुँचा कि मैं शाऊल को राजा बनाने के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और
रात भर यहोवा की दुहाई रहा, मतलब परमेश्वर को मनाते रहे, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर हालेलुया, एक बार जब भी परमेश्वर ने जो मुंह से जो आवाज़ को निकाला, परमेश्वर ने हाले जो आज्ञा करने का बोला, जब भी वो नहीं करता है मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर वहाँ से उसको हटा। तब शाऊल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बातें यहोवा ने आज तुझसे कहिए वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कदे शमूएल का, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तो इजरायली गोत्र को प्रदान हो गया था, क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। परमेश्वर अभी कैसा खुश होते हैं हम देखते हैं, हालेलुया। रबा डेला को छोटो, आज उसने क्या किया? यहोवा का दृष्टि में बुरा किया, परमेश्वर का बात को उसने उल्लंघन किया। मेरे प्रियो भाइयों, ऐसे ही हाल है जो आदम ने, हालेलुया, परमेश्वर ने जो आदम को बोला था तुम ये बगीचे का फल मत खाना, ये खाओ ये मत खाओ, जिस दिन ये खाएगा वो दिन हालेलुया तो वो टाइम में तो मर जाएगा, मतलब आत्मा में मरेगा, मेरा महिमा चला जाएगा, मेरा उपस्थित तेरे जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन जो भी परमेश्वर ने मना किया तो वही खाया, इसलिए परमेश्वर ने वो अदन का वाटिका से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने, हालेलुया, राबा से टेला ब्राट, ऐसे ही परमेश्वर ने हालेलुया जो शाऊल था उसको राजा बनाने से पछताया और वहाँ से निकाल दिया। मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। अभी परमेश्वर कैसे खुश होते हैं हम देखते हैं 22 में देखते हैं, पहला शमूएल, हालेलुया, पहला शमूएल 15 का 22, हालेलुया। फर्स्ट शमूएल 15:22, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर हालेलुया बातों को मानने से, परमेश्वर का वचन को मानने से, परमेश्वर का आज्ञा को मानने से परमेश्वर खुश होता है। जो भी परमेश्वर ने जो आपको जो आज्ञा दिया है यदि हम करते हैं मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। सुन, मान्यता बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेरे की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर कहता है या आज्ञा पालन करना तो जो बलिदान करता था उससे भी बहुत उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, पहले बलिदान करना पड़ता था पाप को मिटाने के लिए, हाल परमेश्वर को खुश करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो भाई, अभी क्या है, अभी प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और पाप का, आपका पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो चुका है। मेरे प्रियो भाई, ये इसलिए हमको क्या करना है, हमको बलिदान किसी को भेड़ बकरी हालेलुया चढ़ाने का जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, प्रभु का आज्ञा अनुसार चलना है, वचन के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। रबा हाडेला बुशोटला मांडे, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों, यहाँ भी क्या हुआ, जब भी परमेश्वर ने उसको जो भी हालेलुया जो भी राजा बनाने के लिए परमेश्वर हालेलुया पछताया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर बोला अब इसका अभिषेक निकल के जो मैंने इसके ऊपर अभिषेक किया था दूसरे के ऊपर जाएगा। मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर ने उसके बाद दाऊद को हालेलुया राजा बनाने के लिए ठहराया। दाऊद कौन था? वो सिंपल आदमी था, भेड़ बकरी चराने वाला आदमी था, परमेश्वर का एक एक बात को मानने वाला हालेलुया ऐसा जो आदमी था। मेरे प्रियो, भेड़ बकरी चराने उसने राज्य किया, मेरे इस्राएल पर राज्य किया। मेरे आज परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढना है। हाल परमेश्वर जो घमंडी लोगों को नीचे गिराता है, यदि मैं भी घमंड करूँ मुझे परमेश्वर नीचे गिरा देगा। मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर का दृष्टि में हालेलुया जो भी चाहे बड़ा करना दो चाहे छोटा करना दो, पाप करने दो, गलत करने दो, गलत है ही गलत है। मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर किसी पर दया नहीं करता। यदि कोई मनुष्य गलत करता है हालेलुया, उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों यदि पछताता है, हाल अभी पछताता, पहले क्या होता था डायरेक्ट निकाला, अभी क्या है यदि कोई गलती करता है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह को लेके आए, यदि कोई गलती करता है परमेश्वर पछताएगा। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर शमूएल को बोला हालेलुया अभी एक काम कर, तू ईश्वर के घर में जा और वहाँ पे जाके अभिषेक कर। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, जो ईसाई का हालेलुया उसका 7-8 लड़का लोग था, हालेलुया बेटा था, लेकिन पूरा डेल डोला पूरा हालेलुया पूरा मस्ती पूरा लाली चेहरा सब था। मेरे प्रियो भाई बहनों, हाल वो लोगों को घमंड था। शमूएल आके मेरा अभिषेक करेगा, हमको इस्राएल का राजा होने के ठहराएगा, हालेलुया अभिषेक करेगा। लेकिन मेरे प्रियो भाई बहनों, जब ये परमेश्वर ने उसको बोला, शमूएल को बोला अभी एक काम कर, तेल में कूपी लिए और तो उसका घर में जा, मैं जिसको भी कहूँगा उसको अभिषेक करना। उसको मालूम नहीं था किसको अभिषेक करना, परमेश्वर ने बताया नहीं था। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों 6-7 लोग हाल पूरा डोला डोला हाल लेके पूरा सीना फुला गया, हालेलुया
हालेलुया, पूरा घमंडी के साथ वहाँ पे बैठे थे मेरे प्रिय बहनों। आप ना भाई को तुच्छा जानते थे, बाप का हालेलुया ये वो लोग बाप का इनकार करते थे मेरे प्रिय बहनों, बाप से प्रेम नहीं करते थे, आप सब अपना भाई से प्रेम नहीं करते। ये लोग को बहुत घमंड था, हमारा भाई था वो दाऊद कौन था, दाऊद बहुत छोटा था हालेलुया मेरे प्रिय बहनों, लेकिन वो भेड़ बकरी चराता था, पिता का आज्ञा मानता था, परमेश्वर का आज्ञा मानता था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे गया, उसके बाद हाल परमेश्वर ने हालेलुया वहाँ पे शमूएल ने सबको 6-7 लोगों, दाऊद का ईसाई का जो पुत्र है हालेलुया उसका दाऊद का भाई लोगों को पूरा लाइन लगाया। परमेश्वर बोला इसके पास जा, परमेश्वर बोला इसके पास नहीं है, ऐसे करते करते 7 हो गया। परमेश्वर कहता है ये लोग को मैं सब तुच्छा ठहराता हूँ, ये घमंडी लोगों को मैं तुच्छा ठहराता हूँ हालेलुया। और उसके बाद हाले जो शमूएल पूछता है तेरा कोई बेटा है, वो बोलता है छोटा है, भेड़ बकरी चराने के लिए गया। उसके बाद उसके ऊपर आगे अभिषेक किया मेरे प्रिय भाई, उसके बाद राज्य करने लगा, परमेश्वर ने राजा ठहराया मेरे प्रिय भाई उसको हालेलुया। जो भी परमेश्वर जो उसको दाऊद से कहता है सो सब करता था वो हालेलुया मेरे प्रिय भाई। उसके बाद क्या हुआ, जो परमेश्वर का जो आत्मा है शाऊल के ऊपर से निकल के चला गया हालेलुया। लेप्रा सोटोला महान डराबा सोटो हालेलुया हालेलुया, शाऊल के ऊपर से निकल के चला गया मेरे प्रिय भाई हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम यहाँ पे देखते हैं पहला शमूएल 16 का, फर्स्ट शमूएल 16 का हालेलुया हालेलुया 16 का हालेलुया 16 का 14 देखते हैं हाले फर्स्ट शमूएल 16-14। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, मतलब हाले परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ के चला गया, आज्ञा नहीं मानने के कारण से, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण से आत्मा निकल के चला जाता है। आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों वो बहुत लोग पास्टर लोग हैं, आज आप यदि प्रभु का सेवा करते हो, आप पूरा प्रभु का सुन के करना, मुझे भी ऐसे सुनना है, आपको सुनना है, सबको सुनना है मेरे प्रिय भाई बहनों, नहीं तो आत्मा जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है वो निकल के चला जाएगा हालेलुया। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। मेरे प्रिय बहनों यदि कोई हालेलुया प्रभु का दृष्टि में जो पूरा करता है मेरे प्रिय भाइयों, जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो निकल के चला जाएगा। उसके बाद परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आएगा मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा आया इसका जिंदगी में, इसका शरीर में दुष्ट आत्मा, जब भी परमेश्वर का आत्मा जब भी निकल के चला गया तभी दुष्ट आत्मा ने देखा, शैतान ने देखा हालेलुया अभी तो जगह खाली, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा हालेलुया। वहाँ पे आ गया मेरे प्रिय भाइयों हाथ, जो यहोवा का दृष्टि में जो शाऊल ने जो गलत काम किया था मेरे आज्ञा नहीं मानने के कारण से हालेलुया परमेश्वर का आत्मा निकल के चला गया हालेलुया रबा डेलबो शोटो। और घबराने लगा, दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारी ने उससे कहा सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है, घबराने लगा उसको हालेलुया। हमारा प्रभु अपने कर्मचारी जो उपस्थित है आज्ञा दे कि किसी अच्छे बीड़ा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वो अपने हाथ से बजाए तो अच्छा हो जाए हालेलुया। कर्मचारी बोलता है हालेलुया हमको अभी एक आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो बीड़ा बजाने को जानता है, उसको ढूंढना पड़ेगा हालेलुया। तभी मेरे प्रिय भाइयों शाऊल जो दाऊद था, जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया था, उसके ऊपर जो अभिषेक किया था वो बीड़ा बजाना जानता था, बीड़ा बजा के परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था, सारंगी बजा के परमेश्वर का, डब बजा के परमेश्वर का आराधना पूरा नाचते परमेश्वर का भवन में आता था मेरे प्रिय भाई। दाऊद नाचता था परमेश्वर का। आज लोग परमेश्वर का भवन का कोई नाचता नहीं है, कोई नाचो बोला तो कोई नाचता नहीं, लेकिन खुशी के साथ हालेलुया पूरा दाऊद नाचता था। दाऊद कहता है तेरा परमेश्वर का हालेलुया दाऊद कहता है तेरे उपस्थिति में जीवन की भरपूरी, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन की भरपूरी हालेलुया रबा डेलबो से। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा सुन, मैंने बेतलबाती यिशै के पुत्र को देखा जो बीड़ा बजाने और वो वीर योद्धा भी है और बातें करने में बुद्धिमान और रूपवान भी था, और यहोवा उसके साथ रहता है हालेलुया। मेरे प्रिय भाई वहाँ पे लोगों ने बोला हमने एक आदमी को देखा है, मतलब दाऊद को देखा था, वो लोग ने बीड़ा बजाता था, परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा था, पूरा बुद्धिमान था हालेलुया, पूरा सामर्थ्य था हालेलुया। उसके बाद हालेलुया जब शाऊल बोला चलो उसको लेके आओ हालेलुया। तब शाऊल ने यिशै के पास कला भेजा कि दाऊद के
दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब परमेश्वर की ओर से वो शाऊल वो हालेलुया और जब 23 में देखते हैं, और जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद बीड़ा बजाता था और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता और दुष्ट आत्मा उसमें से जट जाता था। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा पहला परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया था, अभिषेक किया था मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वो आज्ञा नहीं मानने के कारण से हाल फिर शैतान आ गया, परमेश्वर के तरफ से आया। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, उसके बाद जो दाऊद था, दाऊद अभी बीड़ा बजाता था, पों करके जो बीड़ा बजाता था, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जाता था मेरे प्रियो भाइयों। आज है मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है। बहुत फास्टर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको भी इस टाइम में बता रहा हूँ मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर का आज्ञा जितना आप मानोगे, पर वो आपको लेवल से लेवल लेके जाएगा, परमेश्वर ऊंचा स्थान में लेके जाएगा मेरे प्रियो भाइयों। मैंने हाल ही परमेश्वर ने मुझे 3 महीने में फास्टर तैयार किया। उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगा, सब जगह प्रभु का आज्ञा, प्रभु बोला ये कर मैं मत कर, मैं पूरा बेचैन हो गया मेरे प्रियो भाई, प्रभु इतना आज्ञा मैं कैसे पालन करूंगा, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैंने तेरे को 3 महीने में पास्टर तैयार किया है, मैंने तुझे सेवकाई के लिए बोला है, हालेलुया। 2-3 आज्ञा तू पालन कर, उसके बाद मैं सब कुछ तेरे को शक्ति दूंगा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। आज यहाँ पे मैं हूँ सब परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ मेरे प्रियो भाई, मेरा शक्ति से, मेरा ज्ञान बुद्धि से, मेरा बल से, मेरा ताकत से नहीं, मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। न तो बल से, जकरिया 4:6 कहता है, जकरिया 4:6, नहीं तो तेरा बल से, नहीं तो तेरा शक्ति से। योवा परमेश्वर बोलता है मेरा आत्मा से। जो भी होता है परमेश्वर का आत्मा से होता है। जितना परमेश्वर का वचन हम मानते उतना परमेश्वर खुश होता है। पवित्र आत्मा भी हुई है जब भी परमेश्वर का वचन मानते, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरे वचन को मानेगा, हालेलुया। और उसके बाद मैं पिता से विनती करूंगा और तुमको एक सहायक देगा, मतलब पवित्र आत्मा देगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी पवित्र आत्मा जब भी आपके अंदर आता है, दुख सब निकल के चला जाता है। पर यीशु में आले सब कुछ चला, शैतान का बंधन, बीमारी सब निकल के चला जाता है मेरे प्रियो भाइयों। आज आपको आशीष पाने के लिए सीक्रेट हाल एक ही तरीका है, मेरे परमेश्वर का वचन को मानना मेरे प्रियो भाइयों। जब भी आप परमेश्वर का वचन को मानते हो आपको तुरंत आशीष मिलता है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। ये देखो, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण से ये ज़्यादा साल तक मेरे प्रियो भाइयों राज्य कर नहीं पाया, इजराइल में राज्य कर नहीं पाया, परमेश्वर ने हटा दिया मेरे प्रियो भाइयों। ऐसे जो दाऊद ने बहुत साल तक राज्य किया, हालेलुया। शाऊल ने 1000 लोगों को मारा, दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। लड़ाई करने में पूरा भीड़ निकला मेरे प्रियो भाई बहनों। आज मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग फास्टर लोग ये सुन रहे हैं मेरे प्रियो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी इसी टाइम में मैं बोल रहा हूँ, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो भाइयों, यदि आप प्रभु का सेवा करते हो, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो मेरे प्रियो भाइयों, आपको क्या करना है, आपको प्रभु का वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर का वचन को मानना है। छोटा बन के, हाँ पिताजी आप परमेश्वर जो भी बोलोगे मैं करूँगा, जो भी बोलोगे मैं करूँगा, आपको ये बोलना है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको कैसा उच्च स्थान में लेके जाएगा। घमंडी लोगों को परमेश्वर नीचे गिराता है मेरे प्रियो भाइयों। यदि मैं भी घमंड हो जाऊं, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा नहीं, परमेश्वर नम्र लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर आप ना हमारा मन को देखता है मेरे प्रियो भाइयों, हमारा मन में क्या है, मन साफ होना चाहिए, हालेलुया। धन्य जो इनका मन, जो मत्ती 5:8 कहता है, हाले मैथ्यू चैप्टर 5:8 कहता है, धन्य जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको प्रभु का आज्ञा अनुसार चलना, चाहे जो भी होना दे मेरे प्रियो भाई बहनों। परमेश्वर जब भी आप प्रभु का आज्ञा मानते हो मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपको बचाएगा, हालेलुया। भाई पृथ्वी पर जो भी समस्या आता है प्रभु आपको बचाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:10 कहता है, रेवलेशन 3:10 कहता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम के रखा है, मतलब मेरा आज्ञा को माना है, मैंने जो क्या है, जो मैंने कहा है उसको तूने थाम के रखा, इसलिए
जितना भी जो ये संसार पर, जो पृथ्वी पर जो भी तेरे ऊपर विपत्ति आएगा, सबसे मैं बचाऊंगा। हालेलुया मेरे प्रिय बहनों, ऐसा लोग जो प्रेमी कौन है, जो परमेश्वर का वचन को मानता है। परमेश्वर हालेलुया अभी लोगों को ऐसा बढ़ाता है, धूल से लेके परमेश्वर मल में बिठाता है, राजा बनाता है मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया आज मेरे प्रिय बहनों, दाऊद क्या था, हालेलुया हालेलुया, दाऊद क्या था, भेड़ बकरी चराने। आज परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढा है, हालेलुया जिसका मन जो निष्कपट है, हाल ताकि मैं अपना सामर्थ्य को दिखाऊं। हालेलुया जो लोग मेरा वचन को मान रहे हैं, मेरा आज्ञा अनुसार चल रहा है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहा है, लोगों को प्रेम कर रहा है, मन पूरा क्लीन कर साफ कर रहा है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ढूंढा है मेरे प्रिय। अपना सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, अपना सामर्थ्य को प्रभु दिखाना चाहता है। राबा सेटेला बहाडेला बुशेला मांडे, हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, दाऊद क्या था, भेड़ बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला राजा बन गया, क्योंकि उसका मन क्या था, साफ था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया भाई लोगों को किसी के बारे में चुपचाप जाके सुबह से शाम तक भेड़ बकरी चराता था, रात को आता था, भाई लोग उसको बुरी बुरी बोलते थे, कोसते थे। हालेलुया लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, दाऊद चुप रहता था, क्योंकि दाऊद कौन था, परमेश्वर का, हालेलुया परमेश्वर का चुना हुआ एक, हालेलुया परमेश्वर का दास था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया दाऊद को, हालेलुया जो शाऊल ने कुत्ता बोला, लोगों ने कुत्ता बोला, लेकिन उसने चुप बैठा, क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने जो सम्मान किया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया जो शाऊल, हालेलुया जो साउल ने दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश किया मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, दाऊद ने सोचा ये परमेश्वर का एक टाइम में परमेश्वर का ये दास था, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसका हाथ नहीं उठाए मेरे प्रियो भाइयों। आज है देखो परमेश्वर का अभिषेक दास को, देखो परमेश्वर का अभी जो परमेश्वर ने जो वो लोग को जो सेवा के लिए परमेश्वर जो ठहराया, उसको वो लोग बुरे बुरे बोलते हैं मेरे प्रियो भाइयों। मत बोलना, किसी ऊपर न्याय मत करना। मुझे बहुत लोगों ने बोला, लेकिन मुझे प्रभु का वचन मालूम था, मैं किसी को बोला नहीं अभी तक। जो मुझे बुरे बुरे बोलते हैं उसके लिए सुबह शाम में प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुतायत से आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको क्या करना है, प्रभु का वचन को मानना है। प्रभु जो भी बोल रहा है आपको मानना चालू करो मेरे प्रिय भाई। प्रभु आपको कैसा बढ़ाएगा, हालेलुया पूरा आपको राजा बनाएगा। जो लोग आपको तुच्छ ठहराते हैं, आपका जो सम्मान होता नहीं, प्रभु हालेलुया सबको बदलेगा, आपका लोग सम्मान करने लगेंगे मेरे प्रिय भाई ने। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुने सबको बहुतायत से आशीष करना। आज के वचन इनका जिंदगी में 100 गुना आशीष ले गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया सब लोग आज्ञाकारिता बन जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारा उदारता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन। आप आमीन बोले। अभी आपको जहाँ पे दर्द है और जहाँ पे आपका समस्या है और वहाँ पे हाथ रखो, आमीन बोलो, आपका सारे समस्या निकल के चला जाएगा। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको पिता बहुतायत से आशीष करना, हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ रसौली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबा सोटोला बराटेला बुशेठे, सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जादू टोना का सदी, तांत्रिक मांत्रिक सदी, खिला पिला सब बाहर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सुसाइड करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है, आत्महत्या करना आत्मा सब निकल के चला जाए, एक्सीडेंट करना आत्मा, दुर्घटना करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। फेफड़े में जो भी पानी जमा है हाल हील हो रहा है प्रभु यीशु, आपका पानी सूख रहा है, हाथ रखो इसी टाइम में, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ बल के साथ उतर रहा है इसी टाइम में, हालेलुया। किडनी में जो भी बीमारी सब बाहर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आपका जो पेट फूला है यीशु का नाम से फ्री हो रहा है इसी टाइम में। राबा सेटीला बहाटेला बुशो, गुप्त अंग में जो भी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है, यूट्रस में जो भी बीमारी सब निकल के चला धुआं बन के उड़ा है प्रभु यीशु। कान का दर्द, कान में जो पड़ कर हाथ उसी टाइम में हील हो रहा है, हालेलुया। सर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। जो बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जो डॉक्टर बोला सब यीशु का नाम से फ्री हो रहा है उसी टाइम। राबा सेटेला बराटेला मांडे, हालेलुया। किसी का जो पेट फूला है इसे टाइम में हाथ रखो, पर इस टाइम में आपको छोड़ा इसी टाइम में, हालेलुया। लेप्रा से हाले जो लोग, हालेलुया
हालेलुया। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हालेलुया, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शराबी आत्मा, बुरी आदत, हाले शराबी, गुटखा, तम्बाकू, मरका, हालेलुया, और ये सारे गांजा, चरस, हालेलुया, बीड़ी, सिगरेट पिलाना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का आशीष आ रहा है। हाले डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, शक का आत्मा, बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। जितने लोगों शादी में जो रुकावट है, सारे रुकावट को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबास सोटोला भराटे, जिस बहन को बच्चा नहीं प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहे। हालेलुया, परमेश्वर आपको बढ़ा, आपका परिवार को बढ़ा रहे। हाले जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर वो लोग का बिजनेस को, वो लोग का व्यापार को परमेश्वर बढ़ा रहे। हालेलुया, रबा हाडेला पुशेला मांडे, हालेलुया। मिर्गी का दौरा, बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। जो कुआं में इसी टाइम में बाढ़ आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। प्रभु को महिमा, परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दिया कोरोना वायरस लोगों को। हालेलुया, रबा हाडेला, परमेश्वर हर चीज से जयवंत कर सकता है आपको मेरे प्रियो भाई। हर बंधन टूटेगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, रबा हाडेला बुशेला मांडा रहेला बोटेला बारकस्ता प्रोलिस्टा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना, अपने बच्चे लोग को प्रार्थना में बना रहना। आने वाला टाइम में बहुत सताव आ रहा है। परमेश्वर ने मुझे सपना देखा है मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया। उस सपना को मैं हालेलुया बहुत टाइम में मैंने शेयर किया यूट्यूब में, जाके आप देखना। हालेलुया, जो परमेश्वर ने जो मुझे सपना दिखाया, आने वाला टाइम में सताव आ रहा है, बड़े के ऊपर छोटे के ऊपर भी सताव आ रहा है मेरे प्रियो भाई। इसलिए आप ना हालेलुया अपना जिंदगी प्रार्थना में बिताने मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर आपको बचाएगा। हाल परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो भाई। में रोज आपका सेवा के लिए आपका प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। आप दूसरों को भी शेयर करना और दूसरों को आप पहुँचाओ, और जो ये प्रभु का वचन सुनते हो आजू बाजू के लोग भी बुलाओ, वो लोग भी चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।